The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अप्रैल 2016 को कोलकाता में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। जनता पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए ममता बनर्जी को लेकर आई और बंगाल की जगह ममता बनर्जी में ही परिवर्तन हो गया। शायद हिंदुस्तान में जितने भले लोग पश्चिम बंगाल में हैं, जितने उदार चरित्र के लोग पश्चिम बंगाल में हैं, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसे स्वभाव के लोग नजर आएंगे। अगर किसी और राज्य में सरकारों ने ऐसी दुर्दशा की होती, वहां की जनता उनका मुंह तक नहीं देखती। लेकिन ये आप लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, उदार लोग हैं, कि कोई माफी मांग ले तो आप मान लेते हैं, कोई हाथ जोड़ ले तो आप मान लेते हैं, कोई आपका प्यारा नारा बोल ले तो आप मान जाते हैं। और इसी का दुरुपयोग भरपूर दुरुपयोग पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का भरपूर एक्सप्लॉइटेशन करने में ये माहिर हो गए हैं। अंग्रेजों को भी जब आए तो अपना डेरा तंबू डालने का मन कहां कर गया? यही कर गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये भले लोग हैं, इनके साथ तो कुछ भी करके अपनी गाड़ी चला लेंगे। और आजादी के बाद कांग्रेस आई, उन्होंने भी कभी आपकी परवाह नहीं की। फिर भरोसा किया, लेफ्ट वाले आए, 3-3 दशक तक आंख बंद करके ले जाओ भाई, चलो कुछ करो। और जब नहीं किया तो पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस को एक बार हटाया तो बाद में 4 दशक तक कांग्रेस की यहां कुछ नहीं चली। फिर लेफ्ट को हटाया, उनका भी भविष्य खतरे में है, आप देखते हैं। बड़ी आशा के साथ दीदी को लाए, पश्चिम बंगाल के परिवर्तन के लिए लाए, लेकिन परिवर्तन दीदी में ही हो गया। मैं पश्चिम बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपको बर्बाद करने वालों को सजा नहीं देंगे, ये कोई सुधरने वाले नहीं है।
और एक बार आप उनको सजा करना शुरू कीजिए, हर 5 साल हिसाब देना पड़ेगा और कुछ अच्छा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज तो वो हर एक को अपने जेब में ही मानते हैं। मैं तो हैरान हूं, ये लेफ्ट और कांग्रेस वाले, ये पश्चिम बंगाल के लोगों को समझते क्या है? वे भले हैं, संवेदनशील है, आदर्शों और मूल्यों के लिए जीने वाले लोग हैं, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस ये मानती हो कि ये नई पीढ़ी मूर्ख है, फिर तो आप गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान को आप मूर्ख समझ करके काम मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई सिद्धांतों के खातिर समझौता करे, हम समझ सकते हैं। कोई बाहर से समर्थन करके सरकार चलने के लिए मदद करे, कुछ पल के लिए समझा जा सकता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि जो नेता पश्चिम बंगाल में आकर के लेफ्ट वाले भाषण करते हैं, वो यहां से केरल जाते हैं, 2-2.5 घंटे में केरल पहुंचते हैं और वहां कांग्रेस को भरपूर गालियां देते हैं। कांग्रेस वाले यहां पर लेफ्ट को गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं कि उनका भी रंग लाल होने लग गया है। लेकिन केरल में जाते हैं तो ये भी लेफ्ट वालों को भरपूर सुनाते हैं, दुनिया भर की सुनाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि केरल में तो कुश्ती और पश्चिम बंगाल में दोस्ती। ये धोखा है, धोखा। ये जनता के साथ धोखा करने का आपने पाप किया है। अगर गठबंधन करने जैसे है तो केरल में भी करो, अगर गठबंधन करने जैसे नहीं है तो बंगाल में भी मत करो। लेकिन ये गठबंधन किस चीज के लिए हो रहा है? आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए? जी नहीं, मरता क्या न करता। उनकी नैया डूब चुकी है। कभी 440 लोग पार्लियामेंट में बैठते थे, आज 40-44 पर आ गए, 40-44 पर आ गए। और इसलिए वे सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बंगाल को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने दल को बचाने के लिए बंगाल की धरती पर खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से विशेष आग्रह करता हूं, ये यहां बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, और मैं आह्वान करता हूं देश के बुद्धिजीवियों को भी। इस देश ने अलग अलग प्रकार की सरकारों के मॉडल देखे हैं। देश ने पिछले 60 साल में कांग्रेस सरकार का मॉडल देखा है। देश ने कम्युनिस्ट सरकार का मॉडल देखा है। देश ने प्रादेशिक पक्षों का मॉडल देखा है। देश ने प्रादेशिक व्यक्ति केंद्रित पार्टियों का कारोबार भी देखा है। और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। अब समय की मांग है, हर किसी को जहां जहां मौका मिला
ये 25-50 पैरामीटर तय किए जाएं और किस सरकार ने क्या परफॉर्म किया उसका जरा एक हिसाब किताब किया जाए। मैं दावे से कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है वहां की राज्य की स्थिति आमूलचूल परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, विकास हुआ है। और कोई इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। लेप को क्या नहीं मिली यहां के जनता की मदद, क्या दिया आपको? मैं तो हैरान हूं जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान का शिरमौर हुआ करता था कोलकाता, बंगाल, आज कहां से कहां ला करके छोड़ दिया। और दीदी आप, हम तो बहुत दूर रहते थे लेकिन अखबारों में, टीवी पर कभी देखते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसी आप आवाज उठाती थी, आप कैसी लड़ाई लड़ती थी, आप पुलिस के डंडे झेलती थी, लेप के साथ जूझती थी। आज इतना बड़ा नारदा हो गया और आप चुप बैठी हैं। ये परिवर्तन, क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या कारण है कि ऐसे लोगों को बख्शा जा रहा है? और इनकी मिली भगत देखिए, यहां पर तो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस एंड दीदी तीनों मिले जुले हैं। आप पिछले 2 साल में पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ देख लीजिए, तीनों ने सब कुछ मिलकर के किया है। इतना ही नहीं, ये नारदा के लोग, इनके खिलाफ लोकसभा में एथिक कमेटी के सामने, मूल्य समिति, सिद्धांतों और मूल्यों की रखवाली करने का कमेटी के सामने पार्लियामेंट ने अपना एक विषय रख दिया, जांच करो ये पैसों की लूट चली है, क्या हुआ है, क्या एक सांसद की जो कंडक्ट है वो ठीक है क्या? लेकिन वो चीज राज्यसभा में नहीं हुई, क्योंकि राज्यसभा में हम बहुमत में नहीं है। वहां तो दीदी, लेफ्ट और कांग्रेस इन्हीं की चलती है और वहां पर मामला एथिक कमेटी में नहीं दिया गया। नारदा के गुनहगारों को बचाने का काम हुआ और आप एक ही प्रकार के लोग यही कारोबार करते रहोगे और पूरा हिंदुस्तान चौंक गया। टीवी के कैमरा के सामने अभी कितना लाए हो, और ऐसे कुर्ते के जेब में अगला किस्त कब दोगे? अच्छा ऐसा करो, उधर जो मेरा एक है ना उसको भी दे के आओ। कैमरा के सामने रुपयों की लूट, ये रुपये किसके हैं? ये रुपये किसके हैं भाइयों बहनों? किसके पैसे हैं ये जनता जनार्दन के पैसे हैं जो कैमरा के सामने लूटे गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, लूटे गए हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक
बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।